देखें, पाकिस्तान की सियासी तारीख में अदालती केसेस तो बहुत आए और गए हैं, लेकिन एक केस ऐसा था जो सिर्फ एक फैसला नहीं था। वो एक सियासी जलजला था, एक ऐसा झटका जिसने मुल्क के सियासी मंजरनामे को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसने हुकूमतों को गिराया, बड़े बड़े लीडरों को सियासत से बाहर किया और सबसे बढ़कर निज़ाम पर आवाम के एतमाद को जड़ों से हिला दिया। तो बात यह है कि ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई थी ही नहीं, ये दरअसल सियासत, ताकत और इंसाफ, इन तीनों चीज़ों का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। एक ऐसा फैसलाकुन लम्हा जिसने ये तय करना था कि मुल्क आगे किस सिमत में जाएगा। तो आइए इस तज्जिये के पहले हिस्से में देखते हैं कि ये केस एक अदालती केस से बढ़कर क्या कुछ था और ये मामला आखिर अदालत की चार दीवारी से बाहर कैसे निकला। इस केस के जो नताइज थे ना, वो बहुत दूर तक गए। एक चलती हुई हुकूमत का खात्मा हो गया, मुल्क के बड़े सियासी रहनुमा सियासी मैदान से ही बाहर हो गए। लेकिन शायद सबसे बड़ा और गहरा नुकसान अवाम के एतमाद का था, जो इस पूरे सिस्टम पर से बुरी तरह मुतज़लज़ल हो गया। और इसकी वजह ये थी कि ये जंग सिर्फ अदालत के कमरे में वकील नहीं लड़ रहे थे। ये जंग टीवी स्क्रीनों पर लड़ी जा रही थी, पार्लियामेंट के फ्लोर पर लड़ी जा रही थी और गलियों और चौराहों पर लड़ी जा रही थी। मतलब ये एक कानूनी मुकदमे से कहीं आगे निकलकर एक कौमी बहस बन चुका था। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी मीडिया और अवाम की अदालत। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अवामी राय और मीडिया ने इस केस के रुख को मोड़ने में मरकजी किरदार अदा किया। इस केस ने पूरे मुल्क को, आप समझें, बिल्कुल बीच से दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे भाई इंसाफ हो रहा है, और दूसरी तरफ वो जिनका मानना था कि ये सरसरा सियासी इंतकाम है। इन दोनों के बीच में कोई बातचीत की गुंजाइश ही नहीं बची थी। और बहुत जल्द ये मामला कानूनी दलाइल से निकलकर एक बयानिए की जंग बन गया, यानी नैरेटिव वॉरफेयर। एक ऐसी जंग जहां कानूनी हकाइक से ज्यादा अहम ये हो जाता है कि अवाम क्या सोच रहे हैं, उनका तासुर क्या है। असल लड़ाई अब अदालत में नहीं, बल्कि लोगों के दिलो दिमाग जीतने की थी। और ये जंग लड़ी कैसे गई? भाई, फैसले आने से पहले ही मीडिया पर सुर्खियां लग जाती थीं। अदालत की हर समात एक ब्रेकिंग न्यूज़ का तूफान बन जाती थी, और टीवी पर बैठे माहिरीन की गर्मा गर्म बहसें इस आग को मजीद हवा देती थीं। नतीजा ये निकला कि अवाम कानून को समझने के बजाय अपनी अपनी टीम का दिफा करने लगे थे। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के उरूज पर। तीसरा हिस्सा, फैसले का सियासी झटका। वो लम्हा जब फैसला आया और उसने मुल्क की सियासत में एक भूचाल पैदा कर दिया। और फिर वो फैसला आ गया, एक ऐसा लम्हा जिसने पाकिस्तान की सियासी तारीख का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। इस एक फैसले ने एक जंजीरी रद्द-ए-अमल, एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले एक बड़े लीडर को नाहिल किया गया। इससे हुकूमत गैर मुस्तहकम हो गई। जब हुकूमत कमज़ोर हुई तो एक ताकत का खला, यानी पावर वैक्यूम पैदा हुआ, और आखिर में मुल्क के बड़े इदारे एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। मतलब एक फैसले ने पूरे निज़ाम को हिलाकर रख दिया। आवाम का रद्द-ए-अमल भी फौरी और बहुत शदीद था। कौम बिल्कुल आधी आधी बट गई। 50% लोग जश्न मना रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, और बाकी 50% शदीद गुस्से में थे, एहतजाज कर रहे थे। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ एक जंग का माहौल था। तो चलिए अब फौरी रद्द-ए-अमल से आगे बढ़ते हैं और चौथे हिस्से में ये देखते हैं कि इस केस के हमारे सियासी निज़ाम पर देरपा असरात क्या हुए, यानी निज़ाम खुद कटहरे में कैसे आ गया। इस केस की जो मिरास थी ना, वो बहुत गहरी है। इस फैसले ने एक नई मिसाल कायम कर दी। इसके बाद नाअहली की सियासत एक मामूल बन गई। अदालतों और सियासत के बीच जो एक बारीक सी लकीर थी, वो धुंधला गई, और नौबत यहाँ तक आ गई कि अब हर बड़ा सियासी बहरान हल होने के लिए सीधा अदालत पहुँच जाता है। और इस सारी सूरत हाल ने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया, जो आज भी पाकिस्तानी सियासत की सबसे बड़ी बहस है, कि मुल्क के फैसले बैलेट बॉक्स के जरिए होने चाहिए या अदालत के कमरे में। तो फिर असल सबक क्या था जो शायद हम सीख नहीं पाए? वो ये कि जब इंसाफ सियासी हो जाता है तो पूरा निज़ाम ही गैर मुस्तहकम हो जाता है। लेकिन मसला ये हुआ कि बहस शख्सियात के गिर्द इतनी घूमती रही कि इदारों के तवाज़ुन का ये अहम तरीन नुक्ता कहीं बीच में ही खो गया। तो ये पूरा तज्जिया हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस सारे अमल से गुजरने के बाद हमारा निज़ाम मजबूत हुआ या पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी तारीख़ तलाश कर रही है।